बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं इस चूड़ीदार पजामे की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई के साथ बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है और इसे इस तरह लेंथ वाइज डबल फोल्ड कर लिया। ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। इस तरह से लेंथ वाइज लंबाई के रुख से डबल फोल्ड कर लिया और फिर इस तरह इसे सेट करके बिछा लेंगे और इसकी 4 साइड के कोने को इस तरह से उठाएंगे और दूसरे कोने के साथ मिलाकर इसका एक ट्रायंगल बना लेंगे। और फिर इस ट्रायंगल को इस तरह से सीधा करके बिछा लेंगे और अच्छी तरह से सेट करके पिन अप कर लेंगे, ताकि कटिंग करते वक्त और निशान लगाते वक्त हमें आसानी रहे और ये इधर उधर हिले ना। और इस तरह पिन अप करने के बाद निशान लगाएंगे। तैयार मोहरी की विड्थ जो है वो 5 इंच है, और इस तरह जहाँ 5 इंच चौड़ाई पूरी हो रही है वहाँ पर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और फिर इस निशान के ऊपर 1.5 इंच पर दोनों किनारों पर एक एक निशान लगा लेंगे। नीचे वाला निशान कटिंग के लिए और ऊपर वाला फोल्डिंग के लिए। अब इस निशान के ऊपर इस तरह स्केल रखेंगे और एक लाइन लगा लेंगे। तैयार लंबाई 42 इंच है, तो 42 इंच से इंची टेप को 4 साइड वाले निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और ऊपर वाली साइड इस तरह सीधा करते हुए इसकी लेंथ पूरी करेंगे। बेल्ट की तैयार लेंथ 5 इंच है, तो इसमें 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे और इस तरह ऊपर वाली साइड 4.5 इंच पर बेल्ट की लेंथ का निशान लगाएंगे। क्रोच की तैयार लेंथ 11 इंच है, तो इस तरह 11 इंच पर क्रोच की लेंथ का निशान लगाएंगे। और इस तरह घुटने की तैयार लेंथ 21 इंच है, तो 21 इंच पर घुटने का निशान लगा लेंगे। और फिर इंची टेप को थोड़ा सा आगे करके इस तरह से रखेंगे और इन निशानों के सामने एक एक निशान और लगाएंगे। पहला निशान बेल्ट वाले निशान के सामने 4.5 इंच पर लगाएंगे, दूसरा क्रोच लेंथ वाले निशान के सामने 11 इंच पर लगाएंगे और तीसरा घुटने वाले निशान के सामने 21 इंच पर लगाएंगे। मोहरी की विड्थ का निशान 5 इंच पर लगाएंगे। घुटने की तैयार विड्थ 7 इंच है, तो इसके सामने पहला निशान 5 इंच पर लगाएंगे। अब इसमें 2 इंच प्लस करेंगे और दूसरा निशान 7 इंच पर लगाएंगे। और फिर इसके सामने एक निशान 8 इंच पर लगाएंगे। 8 इंच वाला निशान कटिंग के लिए और 7 इंच वाला सिलाई के लिए है। क्रोच की तैयार विड्थ 15 इंच है, तो इस तरह इंची टेप को रखेंगे और 15 इंच पर क्रोच की तैयार विड्थ का निशान लगाएंगे। और फिर इसमें 1 इंच प्लस करेंगे और एक निशान 16 इंच पर लगाएंगे। 15 इंच वाला निशान सिलाई के लिए और 16 वाला कटिंग के लिए है। अब इन निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और इन निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइनें लगा लेंगे। इन निशानों के ऊपर स्केल के साथ सीधी लाइनें लगाने के बाद अब जो विड्थ के लिए निशान लगाए थे उन निशानों के ऊपर इस तरह से लेग कर्व रखेंगे और विड्थ वाले इन निशानों को मिलाते हुए 2 लाइनें लगा लेंगे। अंदर वाली लाइन सिलाई के लिए और बाहर वाली कटिंग के लिए है। पहले घुटने और मोहरी के निशानों को इस तरह से मिलाते हुए 2 लाइनें लगा लेंगे और फिर घुटने वाले निशान को क्रोच एरिया वाले निशानों के साथ इस तरह से मिला देंगे। और इस तरह पहले अंदर वाली लाइन लगाएंगे और फिर बाहर वाले दोनों निशानों को मिलाकर 1 इंच के फासले पर 2 लाइनें लगा लेंगे। अंदर वाली सिलाई के लिए और बाहर वाली कटिंग के लिए है। और इस तरह कटिंग की शेप देते हुए ऊपर वाली साइड भी 2 लाइनें लगा लेंगे। अंदर वाली सिलाई के लिए, बाहर वाली कटिंग के लिए है। अब इन निशानों को चौक के साथ इस तरह से डार्क कर लेंगे ताकि बाद में कटिंग करने में आसानी हो। और फिर बाहर वाले निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे और फालतू कपड़ा अलग कर देंगे। अब मोहरी वाली साइड नीचे वाली साइड से इस तरफ आवाज करके 1.5 इंच के फासले पर एक निशान लगाएंगे चौक के साथ। और फिर इस निशान के ऊपर स्केल रखेंगे और इस तरह एक लाइन लगा लेंगे। अब इस निशान से आगे 4-4 इंच के फासले पर इस तरह डॉट लगा लेंगे चौक के साथ। और फिर इन निशानों के ऊपर कट लगा लेंगे ताकि बाद में सिलाई करते वक्त हमें आसानी रहे। सिलाई करते वक्त इन कट्स को मिलाते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाएंगे तो फिर हमें सिलाई में झोल नहीं आएगा और वो सफाई के साथ लग जाएगी और आसानी से लग जाएगी। इस तरह ये मैंने सारे कट लगा लिए हैं। अब जो कपड़ा कटिंग में से निकला इसमें से 4 साइड में से जो एक बड़ा पीस था उसका बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट की तैयार विड्थ 18 इंच है। इस तरह से 4 साइड से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 18 इंच पर बेल्ट की विड्थ का निशान लगाएंगे। अब इसमें 1 इंच मार्जिन शामिल करेंगे और दूसरा निशान 19 इंच पर लगाएंगे। 18 इंच वाला निशान सिलाई के लिए और 19 वाला कटिंग के लिए है। अब 2 निशान इन दोनों निशानों के सामने इस तरह से लगा लेंगे, एक 18 इंच पर और दूसरा 19 इंच पर।
और अब इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और इनको मिलाकर लाइनें लगा लेंगे। बेल्ट की तैयार लंबाई 5 इंच है तो इसमें 3 इंच मार्जिन शामिल कर लेंगे और इस तरह बेल्ट की लंबाई का निशान 8 इंच पर लगाएंगे। 8 इंच पर इन दोनों लाइनों के ऊपर इस तरह इंची टेप रखेंगे और निशान लगा लेंगे और फिर एक निशान फोर्ड साइड के कोने पर 8 इंच पर लगा लेंगे। और अब इन निशानों के ऊपर स्केल रखेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाकर एक लाइन लगा लेंगे। अब बाहर वाले निशान के ऊपर से और सामने वाली लाइन के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फोर्ड साइड के कोने पर एक कट लगा लेंगे और दूसरी तरफ सिलाई वाली लाइन के दोनों किनारों पर एक एक कट लगा लेंगे। और इस तरह हमारे चूड़ीदार पजामे की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने मोरी के नीचे से फोल्ड करके तरपाई कर ली है। अब दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे और ऊपर वाली साइड दोनों तरफ से आसन की सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से आसन की सिलाइयाँ लगा लेंगे और इस तरह मैंने ये दोनों तरफ से आसन की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब नीचे वाली साइड इस तरह मोरी की पैमाइश करेंगे और 5 इंच तैयार मोरी थी तो 5 इंच पर इस तरह चौक के साथ निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और काट्स वाले निशानों को मिलाते जाएंगे और इस तरह आसन तक एक साइड की सिलाई लगा लेंगे। आसन तक सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड भी चौक के साथ मोरी पर 5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और कार्ड्स को मिलाते जाएंगे और इन कार्ड्स को मिलाते हुए दूसरी तरफ भी आसन तक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह इन कार्ड्स को मिलाते जाएंगे और इस तरह सिलाई सफाई के साथ लग जाएगी। ये सिलाई लगाने के बाद अब जो चौक के साथ निशान लगाया था बेल्ट की सिलाई के लिए उसके ऊपर इस तरह सिलाई लगाएंगे बेल्ट की और फिर इन दोनों सिलाइयों को अंदर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करके अंदर की तरफ से इन सिलाइयों के ऊपर सिलाई लगा देंगे और इस तरह ऊपर वाली नेफे वाली साइड को इस तरह से मिलाकर इस तरह सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर और दूसरी साइड भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे तक सिलाई लगा देंगे। अब बेल्ट के ऊपर इस तरह से इंची टेप रखेंगे और 5.5 इंच रख लेंगे और बाकी फोल्ड कर देंगे ऊपर वाली साइड से और इस तरह फोल्ड करने के बाद इसकी मैच करेंगे तो ये 5.5 इंच है। 5 इंच तैयार लंबाई और 1/2 इंच नीचे से सिलाई का मार्जिन छोड़कर बाकी कपड़ा ऊपर से फोल्ड करके नेफे की सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से मैंने ये नेफे की सिलाई भी लगा ली है। अब बेल्ट के इस सेंटर वाले कट को इस सिलाई के साथ इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह दोनों तरफ बराबर करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरे किनारों पर भी दोनों तरफ इस तरह काट लगा लेंगे। ये मैंने बेल्ट के दोनों तरफ किनारों पर काट लगा लिए हैं। अब इसी तरह से शलवार को भी इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों तरफ किनारों पर काट लगा लेंगे। और इस तरह दोनों तरफ काट लगाने के बाद अब शलवार और बेल्ट की सेंटर वाली सिलाई को इस तरह से मिलाएंगे और दोनों तरफ साइडों वाले कट भी इस तरह से मिला लेंगे। बेल्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और सेंटर वाली सिलाई के ऊपर शलवार की सेंटर वाली सिलाई को इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरह बेल्ट के साइड वाले कट को शलवार के साइड वाले कट के साथ इस तरह से मिलाएंगे और दोनों को मिलाकर यहाँ से पकड़ लेंगे और जो शलवार का फालतू कपड़ा है उसमें इस तरह से प्लेट्स डाल देंगे। इस तरह यहाँ 2 प्लेट्स आएंगी और इस तरह 2 प्लेट्स डालने के बाद साइडों वाले कट, बेल्ट का साइड वाला कट और शलवार का साइड वाला कट दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और इस तरह इन्हें सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा आगे तक सिलाई लगाएंगे और फिर बेल्ट का सेंटर वाला और शलवार की सेंटर वाली सिलाई को मिलाएंगे और दूसरी तरफ भी इस तरह 2 प्लेट्स आएंगी। इस तरह बेल्ट की सेंटर वाली सिलाई सेंटर वाले कट के ऊपर आ जाएगी और अब बेल्ट के साइड वाले कट को शलवार के साइड वाले कट के साथ इस तरह से मिलाएंगे और इसमें भी 2 प्लेट्स डाल देंगे और इस तरह ये कट भी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। और अब इस कट के ऊपर से सिलाई लगाते हुए आगे भी 2 प्लेट्स डालकर सेंटर तक सिलाई लगा देंगे
और इस तरह ये सिलाई लगाकर मैंने बेल्ट को शलवार के साथ अटैच कर लिया है। और इस तरह ये सिलाई लगाकर शलवार को बेल्ट के साथ अटैच करने के बाद अब इसे सीधी साइड पलट लेंगे और बेल्ट वाली सिलाई के ऊपर इस तरह एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह सिलाई भी पक्की हो जाएगी और इसके ऊपर फिनिशिंग आ जाएगी। और इस तरह मैंने ये सिलाई भी लगा ली है और इस तरह हमारी ये चूड़ीदार शलवार बनकर तैयार हो गई है और ये इसकी फाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।